स्तर पर आप देखिए तो इनका पूरा राजनीतिक सरोकार यह है कि सबसे बड़े माफिया और गुंडे मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं, लेकिन हत्याएं किसकी होगी? यादवों की होगी। इनकाउंटर किनका होगा? पटेलों का होगा, कुर्मियों का होगा, गुजरों का होगा। तो जो सरकार ही पूरी तरह से जिन लोगों का विमर्शी इस देश के खिलाफ रहा हो, जो लोग आजादी के लड़ाई से लेकर आज तक इस देश में हमेशा नफरत और वैमनस्यता फैलाने का कार्य किए हों, किसी भी एक भी सरोकारी और राष्ट्रवादी कार्य में न रहे हों, तो हर जगह हर एंगल में बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, किसी भी घटना को, किसी भी दुर्घटना को, सफलता को बस हिंदू मुसलमान मिल जाए। उन्होंने आपने पूछा कुछ, उसने बलात्कारवादी पार्टी के शाब्दिक बलात्कार पर आमादा प्रवक्ता ने बलात्कार पर बात शुरू कर दी। भाई यादव जी की लड़की पर बलात्कार जो है, अरे रेलवे पर थे क्या वो? अभी आप उनको तो नहीं टोक रही थी, रेलवे पर थे क्या? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की, तो मुझे उत्तर देने का अवसर देना चाहिए आपने। मैं तो रेलवे पर ही, मैंने आपने प्रश्न पूछा, मैंने रेलवे से एक बात नहीं की, लेकिन समाजवादी पार्टी के बलात्कारवादी प्रवक्ता ने अभद्रता उन्होंने की, मैं नहीं कर रहा हूं। बलात्कारवाद को समर्थन करने वाली पार्टी बलात्कारियों, अपराधियों, डकैतों, गुंडों, लूटों, लंपटों को हमें चीख रहा है। ये बदतमीज आदमी क्यों चिल्ला रहा है? हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और सपा प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दरअसल रेलवे के पीछे जो एक जिहादी गैंग या जमाती गैंग पीछे पड़ गई है, इसी पर आज की डिबेट चल रही है। कहीं ना कहीं रेलवे को पूरा डिरेल करने के लिए एक साजिश रची जा रही है, जिसमें कि खुलकर जिनके नाम आ रहे हैं, अगर इनका नाम प्रवक्ता कोई डिबेट के अंदर ले देता है तो इन विपक्षियों को एकदम मिर्ची लग जाती है और अंट संट इधर उधर की बातें करने लगते हैं। आज की डिबेट में भी ऐसा ही कुछ विपक्ष की पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे और प्रेम शुक्ला ने इन्हें अच्छे से धो डाला है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। एक बड़ी और गहरी साजिश काम कर रही है। देखिए चित्रा जी, पहले भी 1990 के दशक में भी इस तरह से रेलवे को टारगेट पहले आतंकवादियों ने किया। डॉक्टर जलीस अंसारी, जो जिसका नाम जो है डॉक्टर बम के नाम से भी कुख्यात हुआ, उसने पहले जो है रेल रोड में बम रखा, बाद में मुंबई सेंट्रल में ट्रेन में बम रखा। कालांतर में 1993 का श्रृंखलाबद्ध विस्फोट हुआ। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से जो है 12 जुलाई 2006 को मुंबई में 11 स्थानों पर इकट्ठे मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम रखा गया। श्रमजीवी एक्सप्रेस को टारगेट किया गया। तो ये पहले भी आतंकी घटनाएं होती रही। इसी तरह से फरहतुल्लाह गोरी जो लश्कर तोयबा का आतंकवादी है, पाकिस्तान में बैठा है, उसका बयान बीच के दिनों में आया कि जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवादियों को जिस तरह से टेरर फंडिंग को जिस तरह से रोका है, अब उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए हम रेलवे को निशाना बनाएंगे। और इस तरह की घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। अब जिस तरह से गुलजार शेख वाला मामला है, गुलजार शेख जो है उसका पर्पज क्या था? रेलवे पटरियों पर इस तरह की बाधाएं खड़ी करने के पीछे क्या उद्देश्य था? अलीगढ़ में भी जो गिरफ्तार किया गया अनवर, उसका क्या उद्देश्य था? कानपुर में जो हुआ है उसका उद्देश्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक कौम विशेष के लोग आतंकी तंजीमों से, सारी कौम लोग नहीं, पूरी कौम नहीं, लेकिन जो जिहादी तंजीमों से जुड़े लोग हैं, वो भारत की रेलवे नेटवर्क को टारगेट बनाकर बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं कराकर नरसंहार का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई आधार है अभी आपके पास इस बात को लेकर प्रेम शुक्ला जी? क्योंकि उनको एक वर्ग विशेष पर हम सवाल तो खड़े कर देंगे, लेकिन कोई आधार होना चाहिए ना उसके पीछे। जी नहीं, बहुत आधार बता रहे चित्रा जी। फरहतुल्लाह गोरी आधार नहीं लग रहे हैं आपको? गुलजार शेख की गिरफ्तारी आपको आधार नहीं लग रही है? अलीगढ़ में अनवर की गिरफ्तारी आधार नहीं लग रही है? कितने आधार और चाहिए? श्रमजीवी एक्सप्रेस में जो है विस्फोट होता है, आधार नहीं था? मुंबई में जो है ट्रेनों में लश्कर तोयबा हुजी के आतंकवादियों ने हमला किया, आधार नहीं है? ये सब आधारहीन बातें आपको लग रही हैं। मैं जवाब इससे बड़ा आधार और क्या चाहिए? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वर्ग विशेष के कुछ लोगों की ओर से साजिश रची जा रही है रेलवे के खिलाफ। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आप समझाइएगा, लेकिन मनोज काका जी अब आपके पास आते हुए, दरअसल बड़ी साजिश है। एनआईए, आईबी और तमाम जांच एजेंसियां अब पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं, लेकिन विपक्षी दलों को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार रेलवे को लेकर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की बातें गढ़ रही है? मनोज काका जी। चित्रा, विपक्षी दलों को इसलिए लगता है कि विपक्षी दल जो भी बात करते हैं वो तथ्यपूर्ण बात होती है। अभी हाल की घटनाओं में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी घटना इस सदी की सबसे बड़ी घटना जो उड़ीसा में हुई कोरामंडल एक्सप्रेस में, इस सदी की सबसे बड़ी घटना थी रेल की घटना। 288 लोग मारे गए, उससे ज्यादा लोग, ये तो सरकारी आंकड़े, 1000 से ज्यादा लोग, लाशें महीनों तक सड़ती नहीं अगल बगल के मर्चरी हाउसों में। अभी लगातार रेलवे की दुर्घटनाएं घटती हैं, यात्री गाड़ी से लेकर के माल गाड़ियां तक रोज डिरेल हो रही। लेकिन जो सरकार ऐसा है कि सरकार कोई भी सवाल
ये सही बात है कि हमारी एनआईए, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, सबको अधिकार है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। ये सरकार इस तरह की सरकार है कि ये चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे आप राज्य के केंद्र के संदर्भ में देख लीजिए। केंद्र के संदर्भ में यह है कि जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, जो बहन बेटियों के अपराध का, उनके हत्या का, बलात्कार का दोषी होगा, राम रहीम, उसको पेरोल और फरलो देने वाले सुनील संगवान को तुरंत वीआरएस दिलाकर के भारतीय जनता पार्टी उन्हें तुरंत टिकट दे देगी। तो इनका राजनीतिक सरोकार इस तरह का है। राज्य के स्तर पर आप देखिए तो इनका पूरा राजनीतिक सरोकार यह है कि सबसे बड़े माफिया और गुंडे मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं, लेकिन हत्याएं किसकी होगी? यादवों की होगी। इनकाउंटर किनका होगा? पटेलों का होगा, कुर्मियों का होगा, गुजरों का होगा। तो जो सरकार ही पूरी तरह से जिन लोगों का विमर्शी इस देश के खिलाफ रहा हो, जो लोग आजादी के लड़ाई से लेके आज तक इस देश में हमेशा नफरत और वैमनस्यता फैलाने का कार्य किए हों, किसी भी एक भी सरोकारी और राष्ट्रवादी कार्य में न रहे हों, जो लोगों ने, अब जो लोग पुलवामा कांड हुआ और वहां के वर्तमान गवर्नर ने इस देश में क्या सवाल खड़े किया, जब रक्षा मंत्री से इस देश के सरहद की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों ने जब जेट मांगा कि हमें हवाई जहाज से यहां से वहां कर दिया जाए, तो कहां से वहां इतना बड़ा आरडीएक्स आया? मैं उसे जवाब दे लेती हूं। मनोज काका जी, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, तत्कालीन गवर्नर पद पर रहते हुए अगर वो अपनी बात कहते हुए इस्तीफा दे देते ना, तो उनकी बातों का ज्यादा दम दिखता। लंबे समय तक उन्होंने वहां पर गवर्नर का पद बचा रखा, उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक बने रहे। जब उसके बाद चले गए वो, फिर उसके बाद उनकी ओर से तमाम तक दिए गए, तो मैं उसमें नहीं जाती हूँ सर। अभी बहुत गंभीर मामला है। मनोज काका जी, आप चाहे प्रेम शुक्ला जी, दोनों लोगों को आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा ये सवाल है, सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। हाँ ठीक है, मणिपुर में वो गंभीर मुद्दा है, वो गंभीर मुद्दा है, लेकिन मनोज काका जी, 22.5 करोड़ लोग जिस रेलवे से ट्रैवल करते हैं, अभी उसकी बात हो रही है ना मनोज काका जी। 22.5 करोड़ लोग, और उसमें सिर्फ बीजेपी वाले नहीं बैठते हैं, उसमें सिर्फ बाकी लोग नहीं बैठते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी, जिसका कुछ किसी से नहीं लेना देना रहता है, वो सब बैठते हैं। मामला गंभीर है, इसी वजह से मुझे लगता है कि आज के हम इस टॉपिक पर रहे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। प्लीज मनोज काका जी, हम इधर उधर नहीं जा रहे। आपने सवाल करा है तो जवाब तो सुनिए। देखिए, ये सरकार का काम है ना कि समग्रता से सबका अध्ययन करे। सरकार के मिनिस्टर से पूछा जाता है, जो रील बनाते हैं कि एंटी कोलिजन सिस्टम आ गया है, किस ट्रेन में आपको एंटी कोलिजन सिस्टम दिखा? जब एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ जाती हैं, तो क्या साबित करता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी व्यवस्था फेल है? ये दिखता है कि नहीं दिखता? अब सरकार को हर जगह, हर एंगल में बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, किसी भी घटना को, किसी भी दुर्घटना को, हर सफलता को बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, बस उसी से इस देश का कल्याण हो जाएगा, उसी से देश विकसित हो जाएगा। जवाब ले लेती हूं मनोज काका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। जिम्मेदारी तो प्रेम शुक्ला जी रेलवे की बनती है ना, फिर उसको पहले ही जमातियों का नाम लेकर आ जाना। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करना चाहती है इस मुद्दे पर बीजेपी। सर आप जवाब ले लेते हैं। मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी। ये लगातार शोर मच रहा है भाई, अजीब है। नहीं बोलेंगे, लगातार चीख चिल्ला रहे हैं। बोलिए बोलिए। देखिए, जिस तरह से उन्होंने, आपने पूछा कुछ, उसने बलात्कारवादी पार्टी के शाब्दिक बलात्कार पर आमादा प्रवक्ता ने बलात्कार पर बातें शुरू कर दी। भाई यादव जी की लड़की पर बलात्कार जो है, वीरेंद्र, अरे रेलवे पर थे क्या वो? अभी आप उनको तो नहीं टोक रही थी, रेलवे पर थे क्या? टोक रही थी प्रेम। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की, तो मुझे जो उत्तर देने का अवसर देना चाहिए आपने। मैं तो रेलवे पर ही, मैंने आपने प्रश्न पूछा, मैंने रेलवे से एक बात नहीं की, लेकिन समाजवादी पार्टी के बलात्कारवादी प्रवक्ता ने अभद्रता उन्होंने की, मैं नहीं कर रहा हूं। बलात्कारवाद को समर्थन करने वाली पार्टी बलात्कारियों, अपराधियों, डकैतों, गुंडों, लुक्खों, लंपटों को अबे चीख रहा है। ये बदतमीज आदमी क्यों चिल्ला रहा है? ये बदतमीज क्यों चिल्ला रहा है? एक सेकंड बदतमीजी मत करो। दोस्तों ये बात तो है, रेलवे हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन जिनके नाम आ रहे हैं उनका नाम लेने से अगर किसी को कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसे डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि वैसे तो ये कहते हैं हम सच के साथ खड़े हैं, सत्य के साथ खड़े हैं, तो नाम सुन के फिर बिद के ना। बाकी आपको डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।